हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अलजेब्रा करवा रहा हूं। अलजेब्रा में अब तक हम टाइप 9 तक पढ़ चुके हैं, 9 टाइप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप 10। मैं आपको एक एक करके सारे पैटर्न, सारे अप्रोच करवा रहा हूं। अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप SBI, IBPS अभी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, PO अथवा क्लरिकल देना चाहते हैं, SSC में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। SSC में आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो, चाहे CGL, CHSL, CPO, बहुत सारे एग्जाम SSC में होते हैं, सब में आते हैं और बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। कैट में काफ़ी सारा पूछा जाता है, CDS में पूछा जाता है, उसके अलावा CSAT में पूछा जाता है। कोई सा भी आप पुलिस कांस्टेबल, SI, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो तो वहाँ पर पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अलजेब्रा को बीज गणित बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो आज इसका ये 10th टाइप में आपको पढ़ाऊंगा। इसमें 10th टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, देखो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। देखो भाई, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, आप लोगों की तरफ से पूरा सपोर्ट नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि पता नहीं आपको ज़रूरत है कि नहीं, डिमोटिवेशन होने लगता है। इसलिए आप प्लीज़ सपोर्ट करो करो चैनल को, राइट। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो करो जैसा भी आपका रिव्यू है। देखो, हम टाइप 10 पढ़ने वाले हैं। आज हम टाइप 10 पढ़ेंगे। टाइप 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअली, टाइप 10 में कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग मतलब कई बार आप जानते हो कि आप अगर उसको सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू अप्रोच, तो वो कहीं ना कहीं बहुत लेंदी हो जाता है। बट अगर आप वहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हो, जैसे कि ABC के फॉर्म में कुछ ऐसा दिया है, कुछ भी किसी टाइप से, तो एक ही कुछ वैल्यू ले लेते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब सुटेबिलिटी के अनुसार आप कोई वैल्यू लेते हो, A की, B की, C की, तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है। और या तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता है ऑप्शन में, या तो कभी ABC के फॉर्म में अगर ऑप्शन में दिया होता है तो आप उनको फिर चेक करते हो, ABCD ऑप्शन को चेक करते हो। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आप ऑप्शन चेक करते हो, मान लो कि ऑप्शन भी ABCD के फॉर्म में, ABC के फॉर्म में कुछ ऐसा दिया है, तो केवल आपको दो कंडीशन का ध्यान रखना होता है। और वो दो कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर होता है, ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है, और नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर मतलब अंश होता है हिंदी में, और डिनोमिनेटर मतलब हर। तो आपको डिनोमिनेटर मीन्स हर को चेक करना होता है कि भाई हर, आप कोई ऐसी वैल्यू ना लो कि हर में जीरो आ जाए, नीचे जीरो आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर में। बिकॉज अगर नीचे जीरो आ जाता तो ये टोटल वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, चाहे ऊपर कुछ भी हो, ठीक है, नहीं फर्क पड़ता। तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, पहली कंडीशन ये ध्यान रखना होता है, मतलब डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपका अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर इक्वल हो गया, मान लो आपने कोई एक वैल्यू ली और एक से ज़्यादा ऑप्शन, मोर देन वन ऑप्शन अगर इक्वल हो गया, तो फिर वहाँ पर आपको दूसरी वैल्यू पुट करके चेक करनी होती है। ध्यान रहे, अगर मान लो कि दो ऑप्शन है, लेट से कि A एंड B, ये दोनों अगर कोई आप एक वैल्यू ले रहे हो, दो ऑप्शन इक्वल आ गए, बाकी C और D डिफरेंट आ गए, तो इनको तो आप क्रॉस कर दोगे। जब आप दूसरी वैल्यू लोगे तो केवल इन्हीं दो ऑप्शन को आप चेक करोगे। अगर तीन ऑप्शन है तो इन्हीं तीन ऑप्शन को चेक करोगे उस सेकेंड वैल्यू पर, डिफरेंट वैल्यू पर। बिकॉज एक ऑप्शन तो पहले, दो ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो चुके हैं, जो डिफरेंट है वो एलिमिनेट हो चुके हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो क्वेश्चन में आपने वैल्यू पुट करी कोई सी और 7 आया, अब 7 A ऑप्शन में भी आ रहा, B ऑप्शन में भी आ रहा, तो केवल आप इन्हीं दोनों को चेक करोगे, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कई टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। आप वैल्यू पुट करके आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हो और बहुत जल्दी से कर सकते हो, राइट। देखते हैं क्वेश्चन। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ वैल्यू पुटिंग मेथड, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। अब देखो, क्वेश्चन में दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41, एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, आपको ये बताना है, राइट। बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है। अब जैसे मान लो कि मैं, सपोज इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं एग्जाम्पल क्या होता हूँ, मान लो एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ। सपोज मान लो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, लेट से कि 7 दिया है। इस क्वेश्चन की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो भाई, 6 1 ले सकते हो, 7 0 ले सकते हो, 5 2 ले सकते हो, अगर x एंड y की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। 4 3 ले सकते हो, फिर 3 4 ले सकते हो, 2 5 ले सकते हो, 1 6 ले सकते हो, अथवा 0 7 ले सकते हो, ऐसी वैल्यू ले सकते हो आप।
ठीक है। अब जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी आप उसको चेक करोगे, और कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो दूसरी कंडीशन और गिवन होगी, उसकी हेल्प से आप चेक करोगे कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ध्यान रहे, एक एक कंडीशन को आप चेक करके नहीं सेटिस्फाई करोगे, इतना टाइम आपके पास नहीं होता। अगर इतना टाइम हो तो फिर आप डायरेक्ट जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उसी से कर लो, आपको तो कम टाइम में करना होता है, तो फटाफट दिमाग चला के माइंड को यूज करके वैल्यू को एकदम जल्दी से करना होता है। अब इस क्वेश्चन में चलूँ अगर मैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दिया है, एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव है, एंड आपको दूसरी कंडीशन दी है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि 2 1 ले लोगे, बट ध्यान ये रखना है भाई कि उन्हीं दोनों वैल्यू के स्क्वायर का सम आपका 41 भी आना चाहिए। अब 3 2 लोगे, इनका 3 का स्क्वायर 9 और 4, ये तो नहीं आने वाला। तो आप क्या करो, एक की वैल्यू 5 ले लो, एक की वैल्यू 4 ले लो, एक की वैल्यू 6 ले लो, एक की वैल्यू 5 ले लो, ऐसा कुछ चेक करो कि हमारी ये भी कंडीशन फुलफिल हो। आप समझ पा रहे हो ना। अगर इस वाले को लेते हो तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 41 आ रहा है, एंड दैट वुड बी द करेक्ट। अगर इसको लेते हो तो 6 6 36 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये 6 5 11 और 3 दूनी 6, ये वाला नहीं होगा। समझ आया। तो इस तरीके से ये एक कंडीशन होगी, तो आपको फटाफट समझना होता है कि ये कंडीशन तो एक होनी चाहिए, एट द सेम टाइम ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब जिस वैल्यू पर आपने एक्स एंड वाई की जिस वैल्यू पर आपने निकाला है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 की 5 ले ली, वाई की वैल्यू आपने 4 ले ली, इस वैल्यू पर अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सेम चीजें इसी वैल्यू पर आपको जो पूछा गया है वो निकालोगे। एक्स प्लस वाई पूछा गया है तो इसी वैल्यू पर आप निकालोगे 5 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 9। समझ आया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ऑप्शन ए हो जाएगा अहमदाबाद। क्लियर हुआ, बड़ी आसानी से। अब इतना तो मैं समझाया तो आपको इतना टाइम आपको लग रहा होगा, ये वैल्यू चेक करोगे, ये फिर ये सारी वैल्यू चेक करो, भाई आपको इतनी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो एग्जाम्पल अदर था, इतनी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको दिख जाना चाहिए कि एक तो ये और एक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, आप वो वैल्यू कंसिडर करोगे। राइट, हो सकता है कई बार आपको एक से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करवानी पड़े, चेक करनी पड़े। चलते हैं और क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया लगेगा। क्वेश्चन नंबर 55, ए प्लस बी बराबर 12 दिया है, ए बी बराबर 35 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच, आपको जो भी फाइंड करना है। आपको दो चीजों का सम दिया है भाई, देखो 12 दिया है, 12, और उन्हीं दोनों चीजों का प्रोडक्ट आपको दिया है 35। अब देखो यहाँ से 35 दिख रहा है तो मुझे 7 × 5 दिख रहा है, और अगर उन्हीं दोनों वैल्यू को मैं जोड़ूंगा तो 7 5 12 होगा, मतलब हमारी वैल्यू फटाफट दिख गई। ठीक है, एक की वैल्यू 7 दिख गई, एक की वैल्यू 5 दिख गई। अब किसकी वैल्यू 7 है किसकी वैल्यू 5 है इसकी हमें नहीं पता, पर यहाँ पर दोनों का पावर 4 दिया है तो हमसे वही पूछा है। देखो ए की पावर 4 बी की पावर 4 और -10⁻3, ए की पावर 4 7⁻4 कितना होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 7 का 49 2401 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 का स्क्वायर 2401, प्लस बी पावर 4 मतलब 5 पावर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर 625, ये हो गया, और माइनस 10 का क्यूब ये 1000 होता है, 2401 और 24 6 3000, और ये 25 और एक 26 हो गया, उसमें से 1000 माइनस करोगे तो ये 2026 हो जाएगा। बोलो भाई, समझ आया कितना आसान था, मतलब आपने वैल्यू पुट करी तो ये ऑप्शन आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ भी। अब देखो, अगर आपको लगता है कि कई बार आप क्वेश्चन वैल्यू पुट करके ना सॉल्व करना चाहते हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, ए प्लस बी दिया है, ए बी दिया है, तो आप सबसे पहले तो ए माइनस बी निकालोगे। क्यों, ए माइनस बी निकालने का क्या फार्मूला होता है, होल स्क्वायर करते हो तो मैं इसको स्क्वायर रूट इधर लगा देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस है इसलिए -4ab करोगे। अब देखो ए प्लस बी भी आपको दिया है, ए बी भी दिया है, तो वैल्यू निकाल लोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर दैट इज 144, डायरेक्ट वैल्यू लिखो, और -4 × 35। अब देखो ये 144 है, और 35 दूनी 70 दूनी 140, स्क्वायर रूट के अंदर बचा 4, और दैट इज इक्वल्स टू 2। ए प्लस बी इज इक्वल टू आपको दिया है 12, और ए माइनस बी इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2। और ऐसी कंडीशन में मैं दोनों चीज़ों की वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया हूँ भाई, जो प्लस में है बड़ी वैल्यू वो उसकी होगी, तो उसको निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को जोड़ के 2 को भाग दे दो, तो 12 और 2 14/2 यानी 7 हो जाएगा। और जो छोटी वैल्यू है उसकी निकालने के लिए, बी की वैल्यू निकालने के लिए माइनस वाली जो वैल्यू है
या छोटी वाली वैल्यू को निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस लेके, पॉजिटिव डिफरेंस लेके 2 का भाग दे दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो 12 माइनस 2/2 यानी 10/2 मतलब 5, ये वैल्यू निकालोगे। बताओ, सेम चीज़ें यहाँ से आई, वही वैल्यू जो आपने यहाँ पर कंसिडर करी थी, पुटअप करी थी वैल्यू, बस अब आपके पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, तो 7 पावर 4 प्लस 5 पावर 4 और माइनस 10 टू द पावर 3, ये आप निकाल सकते हो और यही आएगा 2026। ठीक है, समझ आया कि नहीं इतनी बार? तो इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु बी। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो 55 है, 56, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 2a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच। देखो पिछले क्लास में मैं आपको एक चीज बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2a, जब भी ऐसा दिया हो, देखो बी लेफ्ट साइड है, राइट साइड नहीं है, तो बी की आप वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, बिकॉज कंपेयर करते हैं ना हम, तो भाई लेफ्ट की वैल्यू को राइट की वैल्यू को इक्वल पुट करोगे। अब पावर या कोएफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो बी, इधर बी का कोएफिशिएंट मान लो कि 0 इंटू बी है, ये 0 होगा, और 0 को ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया। अब ए स्क्वायर के लिए क्या करोगे, अगर बी की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो पहला तरीका ये कि जब ए की स्क्वायर बी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो बचेगा ए स्क्वायर और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 2a, तो इसको लिखोगे ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसको इक्वल पुट करोगे तो ए माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इतना तो मैं आपको सॉल्व करके बता दिया, भाई आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। एक तरीका मैं क्या बताया हूँ कि ए स्क्वायर इधर है, इस वाले क्वेश्चन को भूल जाओ आप, ये जनरली मतलब वो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस इक्वेशन में वो खुद बैलेंस आउट करके देते हैं। तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड वाले को ए इंटू ए लिखोगे, राइट साइड वाले को क्या लिखोगे, 2a है, तो एक तो a कट जाएगा और 2 को एक्स्ट्रा में आपको हटाना होता है, मैं बार बार बताया हूँ, तो 2 को जब हटा दोगे तो ये भी 2 हट जाएगा, बचेगा क्या 1, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये हुआ। तो a की वैल्यू आपने निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, a की एक तरीका, दूसरा तरीका, एक तीसरा तरीका, अब आप डायरेक्ट ये जो वैल्यू पूछा है आपसे आंसर निकाल पाओगे। देखो a की पावर 4 पूछा है, b की पावर 7 पूछा है, a की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 4, b 0 की पावर 7, 1 की पावर कुछ भी 1, 0 की पावर कुछ भी 0, तो ये 1 हो जाएगा, आंसर तो आपका आएगा। और एक तरीका क्या हो सकता है भाई, तरीका ये हो सकता है कि देखो जब भी मैं जैसे कंपेयर करवाया कि b की पावर इधर है, b का कोएफिशिएंट कुछ भी इधर नहीं है, तो b की वैल्यू 0 पुट कर दो। बाय द वे कैसे होता है क्यों है, जैसे मान लो कि ये ए स्क्वायर, इस 2a को लेफ्ट साइड लाओगे तो माइनस का 2a और ये प्लस का 1 और ये प्लस का b स्क्वायर और बराबर 0, यही है। ये वाला हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ इतना वाला टर्म, ये 3 टर्म, और ये प्लस का b स्क्वायर बराबर 0। अब आप खुद सोचो कि दो ब्रैकेट यानी 2 नंबर का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, उनका सम अगर 0 हो रहा मतलब दोनों टर्म इंडिविजुअली 0 होंगे तभी ये संभव होगा। तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 विच इम्प्लाइज a माइनस 1 बराबर 0 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1 होगा। बताओ सिमिलर वे में b स्क्वायर बराबर 0, तो b बराबर 0, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली b की, अब यही चीज़ें अगर आपको नहीं करना तो ये शॉर्ट ट्रिक तो इसीलिए तो मैं बताया हूँ। ठीक है, वैल्यू पुटिंग का मतलब यही हुआ कि आप बी की नहीं है तो बी की पुट कर दो 0, दूसरा जो ए बचा उसको कंपेयर कर लो, देख लो, या फार्मूला आपको लगाना है तो ये सॉल्व कर लो इसको। ठीक है भाई, समझ में आएगा। आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 57th। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफाई करना है आपको, तो इसको कैसे करते हैं भाई, इसका वैल्यू पुटिंग मेथड से हमने यही सीखा। इसमें आप ए की वैल्यू 1 पुट कर दो और बी की वैल्यू 0 पुट कर दो। भाई आप ऐसा कैसे, देखो 0 पुट करने से क्या होता है कि हमारा जो कैलकुलेशन होता है बड़ा आसान हो जाता है, कोई और वैल्यू पुट करोगे तो भी यही आएगा। अब जैसे ही बी की वैल्यू आप 0 पुट करते हो तो बी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट चला जाएगा, ये वाला पार्ट चला जाएगा, ये वाला पार्ट चला जाएगा, बचेगा क्या, ए की वैल्यू 1 पुट करो तो 3 इंटू ए, डायरेक्ट 3/2 लिखोगे, बी वाला काम खत्म। ये माइनस a/3 मतलब 1/3 और ये माइनस में, और ये भी 0 गया, तो 3 3 9 और -2 दैट इज 7/6 आएगा। ठीक है, अब सेम चीज़ें आप ऑप्शन में देखो, मैं बताया हूँ अभी आपको स्टार्ट करने से वीडियो पहले कि इसमें 2 ही प्रॉब्लम होती है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन इक्वल आए तो फिर हमें वैल्यू दूसरी लेके चेक करनी होती है। ठीक है,
हमारे क्वेश्चन की वैल्यू देखो आई है हमारी 7/6 अकॉर्डिंग टू हमने जो वैल्यू पुट करी। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं, बी की वैल्यू 0 पुट करके ए की वैल्यू, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो 5/6 होगा, मतलब 5/6। ये 0 होगा तो ये 7/6 होगा, ये भी 7/6 होगा, और ये वाला 1/6 होगा। हमारी 7/6 आई तो भाई 7/6 हमारे पास दो ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन गायब हो गए, होंगे ही नहीं, मतलब पहला और चौथा ऑप्शन नहीं होंगे। अब दो ऑप्शन को हम होल्ड पर रखते हैं, ठीक है। अब इन्हीं दोनों में से हमारा ऑप्शन कुछ हो सकता है, समझ आया। अब इसको कैसे करेंगे आगे, इसके अपोजिट चलो मैं ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ए की वैल्यू को मैं 0 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू को 1 ले लेता हूँ, ऐसा ले सकता हूँ क्या। जब मैं ए की वैल्यू को 0 ले लूंगा तो ये वाला पार्ट चला जाएगा, बी की वैल्यू को 1, तो मतलब पहले वाले पार्ट से 1/2 माइनस इस वाले से माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और ये 3b/3 मतलब 1 हो जाएगा, 3 कट जाएगा तो b बचेगा, और ये 2b, और ये मतलब 2 इंटू 1 दैट इज ये 2 हो जाएगा, मतलब 3 और प्लस हाफ मतलब 3.5 हो जाएगा, या आप कह दो 7/2 हो जाएगा, 7/2, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन को नहीं चेक करोगे, जो दो ऑप्शन पहले गलत आए उन दोनों को नहीं चेक करोगे, जो दो होल्ड पर है मतलब सिमिलर आए थे उन्हीं को चेक करोगे। इस वाली वैल्यू के लिए, नई वैल्यू के लिए, ए की वैल्यू 0 रखो, बी की वैल्यू 1 रखो, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो इधर से क्या बचेगा, बी की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो 3 इंटू 1, तो ये b/2 मतलब 1/2 बचेगा, ठीक है। और ये वाला क्या बचेगा, बी की वैल्यू जब आप क्या रखोगे 1, तो 7 इंटू 3 इंटू 1/6, 3 2 जा, तो ये 7/2 आ जाएगा। यहाँ से हमारा 7/2 आया, मतलब यही हमारा सी वाला आंसर करेक्ट होगा। समझ आया क्या, ठीक है। अब ये तो दो तरीके हुए, मैं दो तरीके आपको बता दिया। एक तरीका और क्या हो सकता है भाई, कि डायरेक्ट आप ऐसा देख लो कि देखो, सबसे पहले अपने को ये पूरा सॉल्व करना है, आंसर ए बी के फॉर्म में दिया है, मतलब पहले आप कुछ भी ना करो, बी को छोड़ दो ऐसे ही, जीरो जीरो तो रखो ही नहीं, बस बी को डायरेक्ट छोड़ दो। ए वाले पार्ट को चेक कर लो, 3a/2 और -a/3 कितना आएगा, 3 × 9 और -2, 7a/2, 7a/2 कितने ऑप्शन में आ रहा, 5a, 7a/6 आ गया। अच्छा ये 3 दूनी 6 आएगा, 7a/6 इसमें है, 7a/6 इसमें, 7 इसमें नहीं है, तो ये दो ऑप्शन होल्ड पर जाएंगे। समझ आ रहा ना, ये बी और सी ये दो ऑप्शन होल्ड पर जाएंगे। अब बी वाला टर्म अगर चेक करोगे, ए वाले टर्म को गायब करो, तो b/2 और माइनस प्लस 3 और 3 कट जाएगा तो प्लस बी और प्लस 2b, तो मतलब b/2 और प्लस का 3b, मतलब ये 7b/2 आएगा। 7b/2 इन दोनों में से चेक करो कहाँ पर है, यहाँ पर 3b/6 है, यहाँ पर से 3 कटेगा तो 2 नीचे 2 बचेगा, 7b/2, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया क्या, कहने का मतलब मैं जो समझाया हूँ कि ये भाई इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 6 आ जाएगा, 6 यहाँ रखोगे, फिर इधर 3 का मल्टीप्लाई, इधर 2 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई तो ये 9a हो जाएगा, और प्लस का 3b, मैं ये समझाया हूँ। और माइनस, अब इधर 2 का मल्टीप्लाई तो ये -2a, और माइनस का भी साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये 6b हो जाएगा, राइट। और ये प्लस क्या हो जाएगा, देखो इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 6, अब एलसीएम 6 तो 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस का 12b हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9a माइनस 2a, 7a, 3b, 6b, 12 6 18 और 3 21, 21b और बटे 6, ऊपर 7 कॉमन दिख रहा है तो 7/6 हो गया, इधर से a बचा, a प्लस 3b, यही आपका आंसर होगा। इधर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट ये वैल्यू पुटिंग मेथड जहाँ आपको लगे कि आप वैल्यू पुट कर सकते हो तो डेफिनेटली गो अहेड, आप वैल्यू पुट करो, उससे काम आपका बड़ा आसान हो जाता है। दो ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि डिनोमिनेटर में आपका जीरो ना आए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, एंड एक से जब ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं इक्वल, तब आपको वहाँ पर किसी दूसरी वैल्यू को लेकर चेक करना होता है, राइट। समझ आया ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 दिया है, देन हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हमारे पास ऐसा आपको लग रहा होगा कि इन तीनों की वैल्यू, एक काम करें, मैं ए की वैल्यू को 1 ले लूँ, बी की वैल्यू को मैं 1 ले लूँ क्या, तो सी की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी पड़ेगी, बिकॉज इन दोनों कंडीशन के अनुसार अगर आपको लगता है अब बी की वैल्यू 0 ले लो, जब बी की वैल्यू भाई 0 ले लोगे तो यहाँ से ये दो वाले पार्ट 0 हो जाएंगे, फिर एक की वैल्यू क्या हो जाएगी,
1 की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इस वैल्यू को लेता हूँ, चलो मान लो इसको लेता हूँ, अब सी की वैल्यू निकालोगे कैसे? देखो इसी इक्वेशन में आपको रखना, बिकॉज यही दिया है आपको। तो ए इंटू बी मतलब 1 इंटू 1 प्लस बी इंटू सी मतलब 1 इंटू सी और प्लस सी इंटू ए मतलब कि सी इंटू 1 बराबर 0। तो 1 प्लस सी दैट इज 2 सी बराबर 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का हाफ। बताओ भाई, ठीक है। अब यही सेम वैल्यू जो आपने ये कंसिडर करी है और ये इसी में पुट करोगे, क्या है 1/a² माइनस बी सी। तो a² की वैल्यू 1 हो जाएगी और माइनस बी सी की वैल्यू माइनस हाफ, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1 का तो माइनस हाफ ही होगा, और ये माइनस है, एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस का हाफ हो जाएगा। प्लस 1/b² मतलब 1 और माइनस ये और सी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो अगेन फिर हाफ हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 1/c² मतलब 1/-1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और माइनस ए बी का मतलब 1 इंटू 1 दैट इज 1। इसको सॉल्व करोगे, देखो 3/2 आएगा तो ये उल्टा ऊपर नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। 3/2 ये भी आएगा तो ऊपर 2/3। अब समझ रहे हो ना, 2 1 प्लस हाफ दैट इज 1.5 मतलब 3/2, तो उल्टा 2/3 हो जाएगा। इधर से क्या आएगा, देखो माइनस साइन आएगा, 1/4 में से 1 माइनस करोगे तो -3/4 आएगा, तो ये 3/4 उल्टा हो जाएगा। समझ आया? 2/3 मतलब 4/3 और माइनस का 4/3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ आया? अब देखो, अगर मैं इसमें दूसरी कोई वैल्यू पुट करूं, बाय द वे मान लो कि मैं ए की वैल्यू, आपको लगता है कि ए की वैल्यू 1 पुट करते हो, चेक करते हैं। ए की वैल्यू 1 पुट करते हैं, बी की वैल्यू मैं सपोज 0 पुट करता हूँ। क्लियर है? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू सपोज मैं 0 पुट कर देता हूँ। तो अब हमारी सी की वैल्यू क्या निकलेगी, इसी में पुट करो, कंडीशन तो यही हमारी दी है। तो ए इंटू बी जहाँ जहाँ है, तो पहला वाला भी 0, दूसरा वाला भी 0, तीसरा वाला सी इंटू 1 बराबर 0, विच इम्प्लाइज सी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए की अकेले वैल्यू 1 है, बी और सी दोनों 0 हैं। अब वैल्यू पुट करो, 1/a² माइनस बी सी मतलब ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 और माइनस ये 0, प्लस 1/b² मतलब ये 0 माइनस सी, ये भी 0 हो गया। अब देखो, हम यही करते हैं कि भाई नीचे 0 ना आए, यहाँ 0 माइनस 0 0 आएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ गया मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट इज अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसको हम नहीं चेक करेंगे। समझ आया क्या? इसलिए ये वाली वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे, जैसे ही यहाँ पर 0 आया नीचे, इसको हम छोड़ देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ें तो आपका इस तरीके से वैल्यू पुटिंग ऑप्शन से बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अब ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जो है मैं अच्छे लाया हूँ, आपको समझना है वैल्यू पुटिंग मेथड कहाँ कहाँ लगा सकते हो, आपको ये गौर करना है। आपको दिया x² y² z² इन सब का समेशन बराबर x y, मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है, यहाँ पर अगर दोनों वेरिएबल को सिमिलर समझ के मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 2 ही आएगी, यहाँ भी 2 2। आप एक काम कर सकते हो, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, और इसकी तीनों की वैल्यू को 1 पुट कर सकते हो। अगर मान लो ऐसा करते हो तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड सेटिस्फाई है, जो दिया इक्वल तो है। सिमिलर चीज़ें हम यहाँ पुट करेंगे तो भाई एक्स बाई जेड तीनों की वैल्यू 1, तो हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया। देखो ये सब वेरिएबल जो है उनकी पावर 1 जितनी भी है 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 9 और प्लस 16 और बटे 8 6 10, 8 प्लस 6 प्लस 10, 16 9 25 और 17 42 और बटे 8 6 14 10 24, 6 से काटोगे तो 6 7 42, 6 चौका 24, 7/4, 7/4 की वैल्यू होती है 1.75। बताओ भाई कितना आसान हो गया आपका सवाल। आपको लगता है क्या कि इसको सॉल्व करके आप कुछ इतना जल्दी आप निकाल पाते? भाई ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता। आप समझ पा रहे हो ना? कोई अदर वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो जैसे मान लो आप x की वैल्यू 1 ले लिए, तो y की वैल्यू फिर आप 0 ले लो, और जब y की वैल्यू 0 लोगे तो फिर आप सोचो z की क्या आएगी। यहाँ पर 1, ये दूसरी मेथड बता रहा हूँ, मतलब दूसरी वैल्यू लेके मैं भी आपके सामने चेक कर रहा हूँ। x की वैल्यू सपोज 1, y की वैल्यू 0, तो हमें z की वैल्यू निकालनी है। इसमें पुट करो 1 प्लस y की वैल्यू 0 प्लस z² बराबर x बाई मतलब y की वैल्यू 0 प्लस ये भी 0 प्लस zx, z इंटू 1 दैट इज z। तो z² बराबर z, तो z
इंटू जेड माइनस वन बराबर जीरो, तो जेड की वैल्यू आप 0 एंड 1 ला लिए। समझ आया? तो एक काम करते हैं, जेड की वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं। अगर जेड की वैल्यू को 0 पुट करूंगा, देखो अब इनमें से या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर मान लो जेड की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, तो इधर से ये 1 0 0, तो लेफ्ट साइड से आपका क्या निकलेगा, देखो लेफ्ट साइड से ये 1 निकलेगा, ये वाला 0, ये वाला 0। अगर मैं जेड की वैल्यू को चलो 1 लेता हूँ, जेड की वैल्यू को अगर मैं 1 लेता हूँ, तो ये वाला 1 0 और ये वाला 1 हो जाएगा बराबर 2। लेफ्ट साइड का राइट साइड का देखो, बाई 0 तो 0, तो ये 2 0 प्लस जेड एक्स, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। अब 2 क्या 1 के बराबर होगा, तो जेड की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब समझ पा रहे हो ना, जेड की वैल्यू 1 नहीं होगी, मतलब जेड की वैल्यू आप 0 लोगे। और जेड की वैल्यू अगर 0 लेते हो, चलो 0 लेके चेक करते हैं। अगर जेड की वैल्यू 0 लिया, तो लेफ्ट साइड भी क्या आएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज 1 आ जाएगा। राइट साइड में जेड की वैल्यू 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और बाई ये भी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। समझ आया? तो मतलब राइट साइड 0 आ रहा, लेफ्ट साइड 1 आ रहा, तो ये भी वैल्यू आप नहीं लोगे, मतलब जेड की 0 एंड 1 दोनों नहीं ले सकते। कब? जब आप बाई की वैल्यू 0 ले रहे हो तब। ठीक है, इसका मतलब तीनों की वैल्यू आप 1 कंसीडर कर लो। समझ आया? तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें तो ध्यान रखना कि जब ऐसा केस मिले तो आप डायरेक्ट तीनों की वैल्यू एक्स बाई जेड तीनों की वैल्यू 1 1 1 कंसीडर कर लोगे। ठीक है भाई? अब यहाँ पर ये पूछने में कुछ भी पूछ सकता है, मतलब ये कंडीशन दे दे, यहाँ कुछ भी पूछ दे, तो अकॉर्डिंग टू योर एजम्पशन वही चीजें आएंगी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 देख लेते हैं। क्या करना है इसमें, ये दिया है इतना, हमें क्या करना है भाई, हमें तो वैल्यू एज्यूम करनी है। हम अब देखो क्यू पी माइनस आर पी माइनस आर पी माइनस आर पी माइनस आर पी माइनस क्यू। अच्छा यहाँ पर क्यू पी आर, तो पी क्यू आर, तो यहाँ पर कुछ उल्टा हो रहा है, क्यू का स्क्वायर यहाँ पर पी का स्क्वायर हो सकता है, कुछ ऐसा टाइपिंग मिस्टेक है। तो जैसे यहाँ क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पी स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ क्यू हो जाएगा। आप ऐसा समझ लो, यहाँ पी स्क्वायर होगा तो यहाँ क्यू हो जाएगा। तो अब देखो आप क्या करोगे, P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू, अगर R इज इक्वल टू तीनों की वैल्यू अगर 1 ले लेते हो, सपोज ऐसा कुछ करते हैं, राइट? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये एक वाला टर्म ये 0 होगा, एक ये टर्म 0 होगा, और एक ये टर्म 0 होगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो ऊपर से बचेगा 1। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस वो एक, कोई सी भी वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम ले रहे हो तो 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये इतना आ गया ऊपर 1 माइनस 0, और एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, ऐसे तीन पार्ट है, तीनों को जोड़ोगे तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर से आया 1, नीचे से आया 3, और इंटू 3, तो 3 3 कट जाएगा, मतलब 1 आ गया। बताओ कितना आसान हो गया। नहीं तो आप इसको खुद सोचो, सॉल्व करोगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएगा आपको सॉल्व करने में, और पता नहीं फिर किस फॉर्म में आंसर आता है, पी क्यू आर के फॉर्म में। ठीक है, समझ आया? बताओ, आसान हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको देखो, अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये यहाँ पर सॉल्व करोगे तो एक ब्रैकेट में 2 टर्म है, एक ब्रैकेट में 2 टर्म, तो 2 टर्म का मल्टीप्लाई 2 टर्म से, तो 4 टर्म पहले में आएंगे, 4 टर्म दूसरे में, 4 टर्म तीसरे में, मतलब आपको 12 टर्म मिलेंगे। 12 टर्म को मल्टीप्लाई करना, ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब करना, कितना लफड़ा हो जाएगा, राइट? क्यों ना हम इसमें कुछ वैल्यू पुट करें। अगर मान लो कि मैं ए की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, बी की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, ऐसा कुछ, तो पहले वाले से क्या होगा, देखो 1 माइनस 2, अब हर जगह 1 1 होगा ए बी की वैल्यू, तो 1 माइनस 2 दैट इज कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट से -1, दूसरे ब्रैकेट से 1 माइनस 3 मतलब कि माइनस का 2, और ये प्लस, फिर 1 प्लस 1 मतलब 2 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज -2, फिर ये माइनस बी माइनस 3 मतलब 1 माइनस 3 दैट इज -2 इंटू 4 माइनस 5 मतलब कि -1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और -2 2 ज़ा 4, और माइनस 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 3 माइनस है तो माइनस आएगा, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 2 कट जाएगा तो आएगा माइनस का 4। अब आपने जो वैल्यू पुट करी है ए और बी की वैल्यू 1, तो -4 कहाँ से आता है, इसको चेक करो। जब इसको आप चेक करोगे तो भाई
8 और -10 इधर से -2 आएगा, 8 और +10 इधर से 18 आएगा, 10 - 14 ये -4 आएगा, 10 - 4 इधर से आएगा +6। आपका क्या है -4 कहाँ आ रहा है देखो सी वाले में, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? और देखते हैं, मान लो कि हमारे दिमाग में दोनों की वैल्यू 1 नहीं आती, मान लो मैं ए की वैल्यू 1 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू कुछ 0। क्या ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि 1 अपान बी की वैल्यू आप कुछ रखोगे 0 तो 1 अपान समथिंग नीचे डिनोमिनेटर में 0 आएगा, ऐसा तो नहीं दिख रहा कहीं। तो ऐसा नहीं दिख रहा है तो हम ये करते हैं, राइट। अब देखते हैं फिर इस केस में अगर आप लेते हो तो अगर देखो सभी ऑप्शन डिफरेंट आए तो आपका आंसर आ गया, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन इक्वल आते तो फिर आपको कोई और वैल्यू लेनी होती। समझ पा रहे हो ना? तो इस केस में अगर आप ऐसा लेते हो ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 0, तो बी की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये वाला 0, तो ए की वैल्यू 1 और -3, 1 इंटू -3, फिर प्लस ये वाला 1 होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 तो 1 इंटू 1 माइनस ये वाला 0 तो ये -3 हो जाएगा और इधर से प्लस का 4 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो -3 और ये प्लस का 1 और माइनस माइनस प्लस और ये 4 3 12, तो 12 एक 13 में से 3 चला जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है। अब बी की वैल्यू आप 0 पुट करके ए की वैल्यू 1 पुट करो, ये बी की वैल्यू 0 मतलब ये सेकंड वाला टर्म पूरा पूरा 0 हो जाएगा, आपको इधर से 8 मिलेगा। देखो पहले वाले पार्ट से आपको 8 मिलेगा, ये वाला टर्म 0 होगा बिकॉज बी की वैल्यू 0 है, ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ये टर्म 0। इधर से 8, इधर से 8, इधर से 10, इधर से 10। अब देखो आपके पास 10 आया, 10 के 2 ऑप्शन आ गए। अब बताओ भाई कौन सा आप लोगे? समझ आया? तो इस केस में फिर आपको फिर से कोई दूसरी वैल्यू चूज करनी होगी, फिर से कोई दूसरी वैल्यू जहां पर बी की वैल्यू 0 ना पुट करो, बिकॉज ये वाला टर्म तो दोनों में सेम है, तो फिर बी की वैल्यू के कारण आपका डिफरेंट होना चाहिए। तो बी की वैल्यू आप ऐसा कर दो, बल्कि ए की वैल्यू को 0 ले लोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू ए की वैल्यू आप 1 ले लो और बी की वैल्यू भी 1 ले लो, जो हमने यहाँ किया। अथवा आप ए की वैल्यू 1 के साथ बी की वैल्यू कुछ -1 ले सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। समझ आया? अब मान लो कि अगर आप -1 लोगे तो उस केस में क्या आएगा, चलो मैं -1 लेके चेक करता हूँ। ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू -1, तो ये 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 2 दैट इज 3 इंटू ये वाला 1, ये -1 है और ये -3 तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, -3 और -1 4 प्लस ए, अब ये 1 और -1 तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 पूरा टर्म ये 0 हो गया, और माइनस बी -3 है मतलब -1 और -3 -4, तो ये माइनस का 4 इंटू 4a मतलब 4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 5 हो जाएगा, 4 + 5 दैट इज 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 3 माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस 9 चौक 36, 36 में से 12 माइनस करोगे तो ये 24 आएगा प्लस का। अब आप देखो केवल दो ही ऑप्शन चेक करोगे जहां पर आपका 10 10 आया था, इन दोनों ऑप्शन को चेक करो, इन दोनों वैल्यू पर ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू -1, ये वाला पार्ट तो दोनों में सेम है, तो देखो 10a² तो सेम है, इस वाले पार्ट से आपका डिफरेंट होने वाला है। माइनस का 14 ए बी है, तो देखो -14 ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू -1, तो ये प्लस का 14 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, अच्छा ये भी रखना पड़ेगा ना, प्लस का 14 और ये 10, 10 + 14 बराबर 24 हो जाएगा सी से, और डी वाले से ये 10 और -4 इंटू 1 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 14 हो जाएगा। अब हमारे पास देखो 24 आया, तो 24 वाला हम ऑप्शन करेक्ट करेंगे, मतलब सी वाला हमारा अगेन करेक्ट होगा। समझ आया भाई वैल्यू पुटिंग मेथड? तो एक एक चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं इसलिए डिफरेंट वैल्यू लेके चेक करवा रहा हूँ, बिकॉज भाई मेरे दिमाग में मान लो कुछ और वैल्यू आ रही है, आपके दिमाग में कुछ और वैल्यू आएगी, जब एग्जाम में आप बैठोगे तो कोई और वैल्यू आएगी, तो मतलब ये कि आपको चेक करना आना चाहिए डिफरेंट वैल्यू से। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अगर मैं किसी एक वैल्यू को लूंगा तो आपको लगेगा कि वो वैल्यू मैं कहीं ना कहीं चेक किया हूँ, मेरे दिमाग में वही वैल्यू आ रही, जरूर थोड़ी कि आपके दिमाग में भी आए, आपके मन में ये सवाल आ सकता है और जायज़ भी, आना भी चाहिए। देखो दिस मच स्क्वायर रूट के अंदर a/b + 8 = 8/3 प्लस इधी का सेम उल्टा हो गया, a + b 30 दिया है। मैं जैसे ही a + b = 30 देखा, मेरे दिमाग में एक चीज़ पहले आई, सबसे पहले क्या आई भाई,
ये a अपान b दिया है तो मैं एक की वैल्यू 27 ले लूँ, एक की वैल्यू 3 ले लूँ डायरेक्ट, तो दोनों का सम 30 हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो 27/3 आप करोगे तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट लोगे तो 3 आएगा, और इसी का उल्टा करोगे तो 1 अपान स्क्वायर रूट के अंदर 9 आएगा, मतलब 1/3 आएगा। इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। आप कोई और वैल्यू लोगे 20 और 10 लोगे तो उसका स्क्वायर रूट तो फिर नहीं फाइंड कर पाओगे, डेसिमल में आएगा। चेक करते हैं क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही जो हम ले रहे हैं। a अपान बी 27/3 इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड का कैलकुलेट करोगे तो 27/3 मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 9, इसका मतलब 3, लेफ्ट साइड में 3 आया, राइट साइड में कितना आएगा 8/3 प्लस b अपान ए, मतलब कि 3/27, 8/3 प्लस 1 स्क्वायर रूट के अंदर 9, मतलब 8/3 और प्लस 1/3, 9/3, और 9/3 का मतलब 3 हो गया। मतलब देखो लेफ्ट में 3 और राइट में 3, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही इस वैल्यू पर, राइट। हमसे पूछा क्या ए बी की वैल्यू, मतलब हमने जो वैल्यू ली है अब यही, तो ए बी मतलब 27 × 3 दैट इज 81 हो जाएगा, तो ये 81 आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। समझ आया। और बाय द वे अगर आप फिर सॉल्व करोगे तो भाई वो लेंदी होगा। कैसे सॉल्व करोगे, देखो a अपान बी स्क्वायर रूट के अंदर है, राइट साइड से जो b अपान ए स्क्वायर रूट के अंदर है उसको लेफ्ट साइड उठा लो तो b अपान ए हो जाएगा इज इक्वल टू 8/3। लेफ्ट साइड वाले को जब सॉल्व करोगे तो माइनस में है तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए दैट इज a हो जाएगा, और ये माइनस का b और नीचे आएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए बी, एलसीएम इज इक्वल टू 8/3। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आपके पास क्या अवेलेबल है, a प्लस बी है, मतलब अब आप क्या करोगे, देखो मैं ये अगले पेज पर लिख रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर और ए बी आया है, ये आया 64/9। आपके पास है क्या a प्लस बी, आपको गिवन है, कितना गिवन है 30 दिया है, तो ये जब 30, अब इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, a प्लस बी लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab, यही होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको निकालना है, तो इसकी वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर ये 900 हो जाएगा, और माइनस 4ab ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या निकालोगे, इस ए बी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 64ab/9 हो जाएगा, तो यहाँ 64ab/9, इस माइनस 4ab को इधर लाओगे तो प्लस 4ab हो जाएगा, तो ये 64ab/9 और प्लस 4ab इज इक्वल टू 900, 9 चौक 36 और 36 और 64 है कितना हो जाएगा 100ab/9 इज इक्वल टू 900, ये डबल जीरो कट जाएगा, इस 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी की वैल्यू 9 × 9 दैट इज 81 हो जाएगी। और हमसे ए बी ही पूछा है, देखो ए बी हमसे पूछा है, तो इतना सारा करने के बाद आपने वैल्यू निकाली 81, राइट, तब आपका आंसर आया। और अगर आप सटीक वैल्यू पुट करते हो तो तुरंत आपका ऑप्शन मिल जाएगा, आंसर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट 81 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, देखो सिमिलर क्वेश्चन है, बस वहाँ पहले जो प्लस था यहाँ पर माइनस हो गया है, यहाँ पर 10 दिया है, दोनों नंबर का पिछली बार प्लस दिया था माइनस दिया है, इस बार माइनस, पिछली बार प्लस था तो माइनस हो गया। यहाँ पर दो नंबर का डिफरेंस हमें 10 दिया है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और नंबर रखूँ, मान लो कि मैं एक 16 रखता हूँ, भाई 16 क्यों, क्योंकि 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज यहाँ पर डिवीजन में भी परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए कुछ ऐसा, तो अगर मैं 16 रखूँगा तो इधर का 6 रखूँगा तब तो डिफरेंस हमें 10 आएगा। मान लो कि मैं 25 कुछ रखता हूँ तो 25 फिर माइनस 15 तो ये 10 आएगा, तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए, तो ऐसी अगर मैं वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा परफेक्ट स्क्वायर डिवीजन में नहीं मिलने वाला। तो एक काम करता हूँ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया a/b, मैं लेफ्ट साइड से उठा के लाता हूँ तो ये राइट साइड में आएगा, राइट से लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 8/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये a एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आएगा, ए का मल्टीप्लाई रूट में होगा तो ये a और ये प्लस का b अपान स्क्वायर रूट के अंदर ए बी होगा,
और इज इक्वल टू 8/3। अगर मैं दोनों साइड का परफेक्ट स्क्वायर करूँ, क्यों भाई परफेक्ट स्क्वायर क्यों करना है, बिकॉज ये रूट लगा है जिसको हटाना है, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी इज इक्वल टू 8 का 64 और 3 का 9। मैं इस ए बी को डायरेक्ट राइट साइड लिख रहा हूँ, देखो इस ए बी को मैं उठा के यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये ए बी इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो अब हमारे पास a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी के फॉर्म में, तो वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट, और प्लस का 4ab। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, बिकॉज हमें a माइनस बी दिया है। देखो a प्लस बी की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ, 64ab अपान 9 इज इक्वल टू a माइनस बी की वैल्यू देखो 10 दिया है, तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और प्लस का 4ab है। जब मैं प्लस 4ab को लेफ्ट साइड उठा के लाऊंगा तो ये माइनस 4ab होगा, तो 64ab। अब आपके लिए मुझे एक स्टेप ज़्यादा लिखना पड़ता है, -4ab, अदरवाइज मैं डायरेक्ट रखूंगा 9 चौक 36, 64 में से 36 को माइनस करना है, 9 चौक 36 होगा, तो 36 में से 64, 64 में से 36 को जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 24 और 4 28, 28ab और बटे 9 बराबर 100। ए बी की वैल्यू देखो क्या आएगी, 4 से काटोगे 4 7 28, 4 से काटोगे ये 25, 25 इंटू 9 225 और बटे ये 7 नीचे आएगा। आपसे ए बी की ही वैल्यू पूछा है, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, एक बचा 15, तो 7 दूनी 14, एक बचा तो 32 1/7 आ जाएगा, 32 1/7 ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपने वैल्यू पुट करी, वो काम नहीं कर रही है, बिकॉज यहाँ पर जो आप वैल्यू ले रहे हो, डिफरेंस दिया है, वो वैल्यू यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रही है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा तो उस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 9 कट के ऊपर भी आ गया था, स्क्वायर रूट कट के 9 नीचे भी आ गया था, तो ये 3 हो गया था और ये 1/3 हो गया था, इस टाइप से कुछ आया था ऐसा, पर इस वाले में नहीं आया ऐसा, तो इसलिए आपने ये बेसिक मेथड अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है उसको करवा देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 148, ए बी इज इक्वल टू 54, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच। अच्छा ये क्वेश्चन कुछ गलत है, आई थिंक दूसरा क्वेश्चन है। देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन में गलती नहीं है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। नहीं, आई थिंक क्वेश्चन करेक्ट है। देखो हमसे ये चीज़ें पूछा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है, ए बी दिया है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसके लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे कि भाई जो हमें फाइंड करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है और ए माइनस बी फाइंड करना है। हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में है, तो क्या मैं ए प्लस बी को ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, और उसके अंदर स्क्वायर रूट लगा दूँ, और यही सेम चीज़ें मैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर में भी लिख रहा हूँ, और दोनों को जब मैं स्क्वायर रूट लगा दिया, ये स्क्वायर लगाया स्क्वायर रूट लगा दिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, मतलब सेम चीज़ें लिखी है। अब देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास जो अवेलेबल है फॉर्म, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab हो जाएगा। बस हमें वैल्यू पुट करनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू देखो कितना दिया 148, तो ये 148 हो गया, माई प्लस है 2 इंटू ए बी की वैल्यू 54 दिया है, तो 2 इंटू 54 दैट इज 108 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 148 सेम वैल्यू, और माइनस है इस बार -2ab, तो जो आपने ए बी की मल्टीप्लाई किया है माइनस के साथ हो जाएगा, तो 54 इंटू 2 दैट इज 108। ऊपर सॉल्व करोगे तो 8 दूनी 16, कैरी 1, 4 1 5 हो जाएगा, और 2 56 आ गया। ठीक है, और ये 148 में से 108 माइनस करोगे तो 40 हो जाएगा। 4 से कट रहा है तो काट दो, 4 से काटोगे तो 4 6 24, 4 चौका 16 और बटे 10। ऊपर वाली जो वैल्यू है स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 8 निकल आएगा, और नीचे की वैल्यू आएगी आपकी स्क्वायर रूट के अंदर 10, तो 8/√10 ये आपका आंसर हो जाएगा, सब बन जाएगा। वैल्यू पुटिंग मेथड में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, तो इस तरीके से आपको देखो एग्जाम ट्रिक्स पर मैं सारी चीज़ें एक एक करके सिखा रहा हूँ, राइट। आप क्या करोगे, सिर्फ आपको चैनल को सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करोगे भाई, वीडियो को लाइक करो, भूलना मत लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी करो, अगर नहीं किए तो अभी करो, और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। ये आपकी तरफ से सपोर्ट होता है चैनल के लिए, बिकॉज मैं आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं करता, इतनी चीज़ें मैं डिमांड कर सकता हूँ और करता हूँ, बिकॉज इसी से मैं मोटिवेट होता हूँ। और बाकी बस कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर देना, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ये बताना, कितना फ़ायदा हो रहा है कितना नहीं, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आप बताना। एक टाइप और बचा है,
अगली टाइप में अगले लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, तो अलजेब्रा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।